ठीक है, तो इन 3 क्वेश्चंस को पहले इसी पेज पे सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, so the first question is 4 cos theta minus 3 sec theta is equal to 2 tan theta। तो अपने क्या कर सकते थे, 4 cos theta sec theta को 1 अपॉन cos theta लिख सकते थे और tan theta को sin theta अपॉन cos theta लिख सकते थे। ओके, तो अब देखो अब क्या बन जाता है ये 4 cos स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 2 sin थीटा। अब देखो इसमें पोटेंशियल है साइन में क्वाड्रेटिक बनने का, तो cos स्क्वायर को क्या लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर। सो I will be getting 4 sin square plus 2 sin minus 1 is equal to 0। ठीक है, इससे साइन थीटा क्या आ गया माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 2a, मतलब -2 प्लस माइनस √20 अपॉन 2a, मतलब -2 प्लस माइनस 2√5, सॉरी 2a मतलब 8 हो जाता है, होल अपॉन 8, तो 2 कैंसिल हो गया, तो -1 प्लस माइनस √5/4। ठीक है, सो इससे साइन थीटा की 2 वैल्यू आ जाती, एक तो वैल्यू आ जाती साइन थीटा इज इक्वल टू √5 माइनस 1/4, और दूसरी वैल्यू आ जाती साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ √5 प्लस 1/4। ठीक है, अब देखो साइन √5 माइनस 1/4 किसी साइन की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है। इट इज व्हाट, इट इज वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। ओके, और 18 डिग्री को अगर तुम रेडियंस में लिखना चाहो तो योर व्हाट यू विल गेट pi/10। so I can write this as sin pi/10। ठीक है, अच्छा √5 प्लस 1/4 ये तुमको पता है किसकी वैल्यू होती है साइन 54 डिग्री की, √5 प्लस 1/4। तो -√5 प्लस 1 और साइन 54 डिग्री मतलब साइन ऑफ 3 pi/10। तो माइनस ऑफ √5 प्लस 1/4 मतलब साइन ऑफ -3 pi/10। और एक सेकंड स्क्रॉल अप करो ना। देखो हो गया, सबको समझ में आ रहा है? सब लोग कमेंट चैट अरे अनम्यूट करके बोलो सबको समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आना इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, समझ में नहीं आएगा तो फिर मेरे पढ़ाने लिखाने का कोई मतलब नहीं है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन pi/10 हो गया, या साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ -3 pi/10 हो गया। तो देखो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई
प्लस माइनस वन रेस टू एन इंटू अल्फा, यही तो अल्फा की तरह काम कर रहा है। और इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू एम पाई प्लस माइनस वन रेस टू एन इंटू ये अल्फा माइनस 3 पाई/10। So the final answer would be theta is equal to n pi plus minus 1 raised to n into pi/10 union m pi minus of minus 1 raised to m into 3 pi/10। ये आंसर हो गया पहले का। अंडरस्टूड? यस सर। सर 2 मिनट ऊपर स्क्रॉल करो ना। और आपने सैटरडे संडे क्या कराया था? मैं एब्सेंट थी गणपति के वजह से। सैटरडे संडे हम लोग ने वही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के जनरल फॉर्मूला सीखे थे। अच्छा, रिवाइज किया था बस। नहीं रिवाइज नहीं किया था, आगे पढ़ाया था मैंने पूरा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के जनरल फॉर्मूले। हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट कब हुआ? मोस्ट प्रोबेबली शायद सैटरडे को ही स्टार्ट हुआ है। तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से पहले पढ़ाया, मतलब एक क्लास किया तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का? हाँ। ओके, मतलब ये 4th क्लास है, तो उसमें आगे पढ़ाया था मैंने। अच्छा। उसकी रिकॉर्डिंग्स देख लेना और क्या। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 माइनस टेन थीटा इंटू 1 प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा। सेकेंड क्वेश्चन इज 1 माइनस टेन थीटा इंटू 1 प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। तो देखो ये भी 10 का टर्म है, ये भी 10 का टर्म है। क्या साइन 2 थीटा का पोटेंशियल है क्या 10 में जाने का? हाँ सर है। तो मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस साइन 2 थीटा को क्या लिखूंगा, 2 टेन थीटा होल अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा। सो 1 माइनस टेन थीटा को टी लिख लेते हैं, बार बार कौन सा लिखेगा। 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t होल अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी। तो ये क्या बनेगा, देखो 1 माइनस टी 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, और इसको इधर लेके चले जाओगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा बताओ, क्या मेरे को यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा को कैंसिल कर देना चाहिए क्या? नो नहीं सर। नो सर। उससे क्या होगा, लॉस ऑफ रूट्स। लॉस ऑफ रूट्स। loss of roots. So instead of cancelling, what will I do? I will bring right hand side on left hand side and will take common. So 1 plus tan theta अगर तुमने कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा, 1 माइनस टेन इंटू 1 प्लस टेन माइनस ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. So 1 plus tan theta 1 plus t माइनस टी माइनस, अच्छा ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 1 और 1 कैंसिल हो गया। तो 1 प्लस टेन थीटा इंटू माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। इससे क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है? एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि टेन थीटा माइनस 1 हो जाए,
या दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि टेन थीटा 0 हो जाए। ठीक है, टेन थीटा -1 होना मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू टेन ऑफ -π/4 होना, मतलब थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n पाई माइनस π/4। अच्छा, टेन थीटा इज इक्वल टू 0, टेन थीटा 0 कब होता है? टेन थीटा 0 यहाँ पे होता है, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, मतलब थीटा क्या हो गया? m पाई। So the final answer is theta belongs to n pi minus π/4 union m pi। सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो, अब एक क्वेश्चन और बाकी है, वो कौन सा क्वेश्चन है देख लेते हैं। टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक 2 थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड है टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक 2 थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस सेक 2 थीटा लिख सकते हैं, मतलब 1 माइनस 1 बाय कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, कॉस 2 थीटा की क्या टेन थीटा में बनने की कैपेबिलिटी है क्या? सर ये कैसे आएगा? tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sec 2 थीटा। इसको इधर लेके चलेगा। अरे हाँ, कॉस 2 थीटा क्या होता है? 1 माइनस टेन स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, ऐसे। अब अगर तुम एलसीएम ले लो इसका, 1 माइनस टेन स्क्वायर का एलसीएम ले लो, तो व्हाट यू विल बी गेटिंग इन द न्यूमरेटर? 1 माइनस टेन स्क्वायर माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर। So 10 square is equal to minus 2 10 square whole upon 1 minus 10 square। इतनी बात समझ में आई? हेलो? यस सर। अब 10 स्क्वायर को कैंसिल कर देना चाहिए क्या? इसको और इसको कैंसिल कर देना चाहिए? नहीं सर। इसको तो लॉस ऑफ रूट्स होता, तो इसको पहले इधर भेज दिया। 10 स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 10 स्क्वायर, तो इसको इधर ला दिया। 10 स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर प्लस 2 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब दोनों जगह से क्या करो? यू कैन टेक 10 स्क्वायर कॉमन, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इससे 10 स्क्वायर 3 माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या आएगा? इससे तो आ जाएगा कि टेन थीटा इज इक्वल टू 0, और इससे क्या आ जाएगा? 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, मतलब वो एक तरीके से √3 का होल स्क्वायर हो गया। तो 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 ऑफ π/3 का होल स्क्वायर हो गया। समझ में आया? सर वो राइट वाला वापस समझा दो। ये इसको 0 पुट करोगे तो क्या होगा? 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 होगा, और 3 को क्या लिख लिया? √3 का होल स्क्वायर। अभी हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं जो पिछले क्लास में सीखा था,
टी स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर अल्फा, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, इसका जनरल फॉर्मूला होता था। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाता? थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, और टेन थीटा इज इक्वल टू 0, इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाता? एम पाई। सो द आंसर वुड बी थीटा बिलोंग्स टू एम पाई यूनियन एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। ठीक है, इतना समझ में आया? स्टूडेंट्स एक बार सब लोग कमेंट करेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़े। ये हमारा क्या था? लास्ट टॉपिक का डिस्कशन, सॉरी लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस दिए थे उसका डिस्कशन था। अब कुछ नए क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए नया पेज यूज कर लेते हैं। ये कौन सा? चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है 4 sin raised to 4x plus cos raised to 4x is equal to 1. Find जनरल सॉल्यूशन।
हुआ किसी का? देखो इसमें हम लोग ने क्या किया कि इस 4 साइन रेज टू 4 को ऐसे ही रहने दिया और कॉस रेज टू 4 को उधर ले गए, तो 1 माइनस कॉस रेज टू 4। अच्छा, कॉस रेज टू 4 को कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लिया और 1 को भी 1 का होल स्क्वायर लिख लिया, सो 4 साइन रेज टू 4। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर लगा दूं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर बन गया। अच्छा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर। सो 4 साइन रेज टू 4 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्या साइन स्क्वायर कैंसिल कर देना चाहिए? नो सर। क्या प्रियांशु कैंसिल करना चाहिए क्या साइन स्क्वायर? प्रियांशु अनम्यूट करो और बोलो क्यों नहीं करना चाहिए। हाँ तो ठीक है, लिखो। अच्छा, लिख के बोलो क्यों नहीं करना चाहिए। माइक नॉट वर्किंग तो बोलो। कीपैड भी वर्किंग नहीं है क्या? अब क्या ही करते हो भाई तुम लोग। साइन स्क्वायर को कैंसिल करने से क्या होता, कौन बताएगा? लॉस ऑफ रूट्स। सर उसने चैट पे लिखा है सर। कहाँ पे लिखा है भाई? चैट पे मेरे को तो नहीं दिखा। इट विल रिड्यूस सॉल्यूशंस। ओके, लॉस ऑफ रूट्स होता तो 4 साइन रेज टू 4 माइनस साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो साइन स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 4 साइन स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा देखो, साइन स्क्वायर, अब कॉस स्क्वायर को तुम क्या लिख लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर यू कैन राइट। साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सही है। हाँ, इसका मतलब साइन, इससे क्या पता चला कि या तो साइन थीटा 0 हो जाए या तो साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 2/5 हो जाए। ठीक है, अच्छा, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, उसका सोल्यूशन सेट क्या होता है? n पाई। थीटा इज इक्वल टू व्हाट? n पाई। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो जैसे अब ये किस एंगल के लिए होता है वो हमको नहीं पता, तो हम लोग ने ठीक है लिख लिया कि मान लो ये साइन स्क्वायर अल्फा के लिए होता है। ठीक है, हम लोग ने क्या लिख लिया, ये साइन स्क्वायर अल्फा के लिए होता है। इसका मतलब साइन अल्फा √2/5 होता और अल्फा क्या होता? साइन इनवर्स √2/5। अल्फा क्या होता? साइन इनवर्स √2/5। अच्छा, ये तो कैसे टाइप की चीज बन गई? टी स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर अल्फा। सो टी स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर अल्फा। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा इज इक्वल टू n पाई
प्लस माइनस अल्फा, मतलब थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह तुम क्या लिखोगे, साइन इनवर्स √2/5। अल्फा की जगह क्या लिखोगे, साइन इनवर्स √2/5। सॉरी, एक और बार एक्सप्लेन करो। देखो फिर से मैं करता हूँ, फिर से समझो। 4 साइन रेस टू 4 प्लस कॉस रेस टू 4 इज इक्वल टू 1 है, मतलब 4 साइन रेस टू 4 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस रेस टू 4 है। तो 1 को 1 का होल स्क्वायर लिख लिया, कॉस रेस टू 4 को कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन गया इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर बन गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर। सर हाँ बोलो। सर हम वो cos रेज टू 4 को cos स्क्वायर का स्क्वायर करके फिर अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखते फिर भी उधर ही हो जाता सर, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी। कॉस रेस टू 4 को, लेकिन वो साइन में ना पावर 4 वाला बन रहा होता, वो तो सर हमारे। उधर साइन स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं ना सर। अब इसको इधर लेके आ जाओ, तो 4 साइन रेस टू 4 माइनस साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब साइन स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 4 साइन स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उसके बाद कॉस स्क्वायर को यू विल राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर इस कॉस स्क्वायर को, साइन स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मतलब 5 साइन स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 मतलब -2। तो इसका मतलब क्या हो गया, या तो साइन थीटा 0 हो जाए, या तो साइन स्क्वायर थीटा 2/5 हो जाए। अच्छा, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन जो होता है ना, थीटा इज इक्वल टू n पाई होता है। ठीक है, ये तुमने उस अपनी, मैंने सैटरडे संडे को पढ़ाया था ये टॉपिक, ये सब चीज, वो शायद तुम मिस कर गए। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/5, तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर अल्फा लिख लेंगे। इसका मतलब साइन स्क्वायर अल्फा 2/5 हो गया, तो साइन अल्फा जो है वो √2/5 हो गया, मतलब अल्फा जो है एंगल जो है वो साइन इनवर्स √2/5। देखो साइन इनवर्स का ये मतलब नहीं कि 1/sin, ये नहीं, साइन इनवर्स का अलग ही सिग्निफिकेंस होता है। वो एक चैप्टर आता है मैथ्स में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वहां से पढ़ते हैं हम लोग। वो 12 पे आता है क्या? क्या हुआ? 12 का चैप्टर है तो वो 12th में, हाँ 12th में चैप्टर पढ़ते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहाँ पे अल्फा की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, साइन इनवर्स √2/5। एक ये जनरल सोल्यूशन हो गया और एक ये जनरल सोल्यूशन हो गया, इसके दो जनरल सोल्यूशन होने। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। बोलो भाई। Yes, sir. Okay, now the next question for us is tan theta plus tan 2 theta plus √3 times tan theta into tan 2 theta
is equal to root 3, then find general solution of above trigonometric equation. सोचो सोचो ये क्वेश्चन। किसी का हुआ? ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। एक छोटी सी ट्रिक लग रही है और ट्रिक लगने से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। मैं एक हिंट दूं? हिंट ये है कि ये भी रूट 3 है और ये भी रूट 3 है। सर हम कॉमन निकालेंगे। कौन चीज कॉमन निकालेंगे? √3 कॉमन निकालेंगे एक साइड में लेके। हाँ फिर करता हूँ सर, देखता हूँ। हाँ करो।
सर हम्म, सर मुझे वो लास्ट में tan ऑफ a प्लस बी का एक्सपेंशन आया, a माइनस बी का, हाँ उसके आगे क्या करना है? बस हो गया फिर। देखो इसको इधर लेके चले चलो, तो क्या बन गया, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3 कॉमन ले लिया, 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। अब इसको नीचे लेके चले जाओ, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा होल अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3। अब बताओ ये किसका फॉर्मूला है, ये tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला है, तो tan ऑफ थीटा प्लस 2 थीटा का फॉर्मूला इज इक्वल टू √3, मतलब tan ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू √3। और √3 क्या होता है, 10 पाई बाय 3। √3 क्या होता है, 10 पाई बाय 3। तो बस यही तो एक तरीके से अल्फा है, तो 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। इसका मतलब थीटा क्या हो गया, n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 9, 3 से डिवाइड कर दिया इंडिविजुअली। समझ में आया? बोलो। वो मेरे को ये नहीं समझ रहा। तुमको कहाँ से समझ में नहीं आया? देखो तुमको इसके बाद वाला पार्ट नहीं समझ में आएगा, इसके नीचे वाला पार्ट, ठीक है, इसके ऊपर तक तुम समझ सकती हो। हाँ वो समझा। हाँ, इसके नीचे वाला पार्ट इसलिए नहीं समझ में आएगा क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं, तो वो पढ़ोगी तो हो जाएगा, दैट इज नॉट अ बिग डील। ओके, सो ये क्लियर है? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो cos 3 थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 0, then find what general solution। then find general solution।
हो गया? गुड। बाकी लोग भी करो, 1 मिनट का टाइम। देखो इन दोनों को साथ लिया हम लोगों ने, तो cos 3 थीटा प्लस cos थीटा क्या बन जाएगा? 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d बाय 2 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने cos 2 थीटा कॉमन ले लिया, इससे दो सिनारियो बन सकता है। पहला सिनारियो कि या तो cos 2 थीटा 0 हो जाए, या दूसरा सिनारियो cos थीटा माइनस हाफ हो जाए। ठीक है। अच्छा, cos कहाँ पे 0 होता है? cos 0 होने के लिए, जैसे cos x इज इक्वल टू 0 के लिए मैंने सिखाया था कि x जो है वो 2n प्लस 1 पाई बाय 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे x की जगह कौन है? 2 थीटा, मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। therefore थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 4। cos थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ। अब इसको लिखने के लिए हम लोग कैसे करेंगे? माइनस हाफ को cos ऑफ 2 पाई बाय 3 लिखेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू 2m पाई प्लस माइनस अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू 2m पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3। तो इसके दो जनरल सोल्यूशन आए, एक ये आया और एक ये आया। सर ये वापस एक्सप्लेन करूँ? हम्म, वापस एक्सप्लेन करूँ? कौन सा पार्ट वापस एक्सप्लेन करूं? सम। देखो इसमें हम लोग ने cos c प्लस cos d लिया, तो cos c प्लस cos d क्या होता है? cos c प्लस cos d is 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos ऑफ c माइनस d बाय 2। तो यहाँ पे c की जगह 3 थीटा है और d की जगह थीटा है, तो 2 cos 3 थीटा प्लस थीटा बाय 2 मतलब cos 2 थीटा इंटू cos ऑफ 3 थीटा माइनस थीटा बाय 2, तो cos थीटा। और ये cos 2 थीटा को तो ऐसे ही रहने दिया। अब हम लोगों ने क्या किया? cos 2 थीटा कॉमन निकाल लिए, तो cos 2 थीटा कॉमन आ गया। तो कॉमन आने के बाद 2 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब cos 2 थीटा 0 हो जाए, या ये वाला टर्म 0 हो जाए, मतलब cos थीटा माइनस हाफ हो जाए। अच्छा, cos 2 थीटा 0 हो जाए मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू 2h प्लस 1 पाई बाय 2। तो इस 2 को इधर लेके आ जाओगे तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 4। cos थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ। माइनस हाफ को हम लोग cos ऑफ 2 पाई बाय 3 लिख सकते हैं। माइनस हाफ को आई कैन राइट cos ऑफ 2 पाई बाय 3। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 2 पाई बाय 3।
तो थीटा क्या हो जाएगा 2m पाई प्लस माइनस 2 पाई/2। ओके सर। सबको क्लियर है ये? Yes, sir. चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 1/4। फाइंड जनरल सॉल्यूशन। फाइंड जनरल सॉल्यूशन। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में cos 3 थीटा और cos थीटा को ही क्यों एक साथ लिया? तुम्हारा साउंड नहीं आ रहा। ऊपर वाले क्वेश्चन में cos 3 थीटा और cos थीटा को ही क्यों एक साथ लिया? क्या? हेलो हेलो किसी का हुआ? सर 2 मिनट। करो करो, मैं टाइम दे रहा हूँ।
देखो मतलब होता क्या सर है, इसमें 2 जनरल सॉल्यूशन आएंगे क्या? फर्स्ट पार्ट नहीं नहीं एक ही आएगा। ऐसा हो गया। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में होता क्या है कि मतलब तुमको एक तरीके से पूरा ट्रिग्नोमेट्री लगा के सिंप्लीफाई करना है और एंड में बस जनरल सॉल्यूशन लिखना है। तो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का तो उतना काम होता है कि बस जनरल सॉल्यूशन लिखना है, बाकी तो कोई ट्रिग्नोमेट्री लगती है। तो देखो इन दोनों में साइन इंटू कॉस कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/4। अच्छा बताओ कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस 2x। तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा, माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 1/4। आ रहा है समझ में? तो अब इस 4 में से एक 2 हम लोग ने इधर दे दिया, मतलब 2 sin x cos x इंटू माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू हाफ। 2 sin x cos x क्या होता है, cos 2x sin 2x sin 2x इंटू कॉस 2x इज इक्वल टू हाफ। फिर से ये 2 इधर दे दिया, मतलब एक तरीके से 2 sin 2x cos 2x sin 4x इज इक्वल टू -1। अब देखो साइन -1 बताओ कहाँ पे होता है, यहाँ पे ही होता है साइन -1, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, 4n + 3π/2। इसको ये सबको याद करना बहुत जरूरी है, ये सब मैंने ऑलरेडी लिखवाया हुआ है तुम लोग को, इसको याद करना बहुत जरूरी है। 4x इज इक्वल टू 4n + 3π/2, therefore x इज इक्वल टू 4n + 3π/8। फिर मुझे वहां तक आया था सर sin 4x इज इक्वल टू -1, फिर उसके आगे मालूम नहीं। आगे भी तो होना चाहिए ना, जो मैंने पढ़ाया है। ठीक है, सर इसके लिए वो क्यों नहीं यूज कर सकते हैं n पाई प्लस -1/n थीटा? क्या कह रहे हो? सर इसके लिए वो क्यों नहीं यूज कर सकते n पाई प्लस -1/n थीटा x इक्वल्स टू वो वाला एक्चुअली फॉर्म? होता क्या है ना कि वो भी यूज कर सकते हैं हम लोग, n पाई प्लस -1/n इंटू -12। फिर यहाँ पे क्या होता है कि -1/n वाला टर्म आ जाता है, और यहाँ पे जो है डायरेक्टली टर्म आ जाता है हमारा। ठीक है, तो जो भी एक्सिस पे हो रहे हो, मतलब जैसे साइन 1 हो रहा हो, -1 हो रहा हो या 0 हो रहा हो, सिमिलरली कॉस 1 हो रहा हो, -1 हो रहा हो या 0 हो रहा हो, तो उनका जनरल फॉर्मूला अलग से याद कर लेना चाहिए। उनका जनरल फॉर्मूला क्या करना चाहिए, अलग से याद कर लेना चाहिए। और बाकी जो एंगल्स क्वाड्रेंट में आ रहे होते हैं, बाकी जो एंगल्स हमारे क्वाड्रेंट में आ रहे होते हैं, उनका जनरल फॉर्मूला अलग से होना चाहिए, मतलब उस ओके तरीके से सर, n पाई प्लस -1/n। ओके। सबको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा इज इक्वल टू 1/8 इज इक्वल टू 1/8। चलो ठीक है, देन फाइंड जनरल सॉल्यूशन।
then find general solution. अरे देखो, याद है एक सीरीज पढ़ाई थी जिसमें कॉस के एंगल्स डबल हो रहे होते थे और टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे होते थे। इसका हम लोग फॉर्मूला कैसे लिखते थे? सर 1/2 क्यूब, फिर फर्स्ट 1/2 क्यूब फिर साइन फर्स्ट हाँ नीचे साइन साइन ऑफ फर्स्ट टर्म और ऊपर ट्वाइस ऑफ लास्ट टर्म। साइन ऑफ सबसे बड़े वाले एंगल का डबल, दैट शुड बी इक्वल टू 1/8। तो देखो 8 और 8 कैंसिल हो गए, तो क्या बचा? साइन 8 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा।
फिर याद है ऐसे टाइप का क्वेश्चन हम लोग ने क्लास में किया था कि इसको अल्फा मान लिया, तो इसको क्या मान लिया हम लोगों ने, अल्फा मान लिया। इसका मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते थे 8 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू थीटा। इज दिस पॉइंट क्लियर? अब क्योंकि हम लोग को थीटा को सब्जेक्ट बनाना था और थीटा तो अभी सब्जेक्ट है नहीं, तो हम लोग को n के दो केसेस लेने पड़ते। इफ n इज इक्वल टू इवन मतलब 2m, और दूसरा केस क्या, इफ n इज इक्वल टू ऑड मतलब 2m प्लस 1। तो देखो जब n जो है वो 2m के बराबर होता, आई कुड हैव रिटन 8 थीटा इज इक्वल टू 2m पाई माइनस 1 रेज टू इवन, तो वो प्लस हो जाता थीटा। अब ये इधर आ जाता 7 थीटा इज इक्वल टू 2m पाई, therefore theta is equal to 2m pi by 7। फिर केस 2, if n is equal to odd, n अगर odd है तो 8 थीटा इज इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई, फिर माइनस 1 रेज टू ऑड मतलब माइनस बनता थीटा। अब इसको इधर लेके आ जाओ, तो 9 थीटा इज इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई, तो थीटा इज इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई बाय n। तो ये इसके दो जनरल सोल्यूशन हो जाते हैं। और स्क्रॉल अप करो नेक्स्ट। सबको आया समझ में? सब लोग कमेंट करो, यस सर। ये क्लियर है? यस सर। तो वापस आना आएगा। देखो ये कॉस वाली सीरीज है जिसमें एंगल्स क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। उसका मैंने फॉर्मूला बताया था। एंगल्स अगर डबल हो रहे होते थे तो कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, तो 1/2 क्यूब लिख लिया। फिर नीचे क्या लिखते थे, साइन ऑफ सबसे छोटा वाला एंगल। फिर इधर क्या लिखते थे, ऊपर क्या लिखते थे, साइन ऑफ सबसे बड़े वाले एंगल का डबल इज इक्वल टू 1/8। 8 और 8 कैंसिल हो गया, तो इससे साइन 8 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ये आया। इससे क्या आया, साइन 8 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इतना समझ में आया तुमको? हाँ। अब इसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का पूरा कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट समझी? ये जो है तुमने मोस्ट प्रोबेबली शायद सैटरडे संडे के क्लास में मिस किया हुआ। हम लोग ने एक ऐसा टाइप का सेम क्वेश्चन ऐसे टाइप का किया था, ऑलमोस्ट सेम। बोलो स्टूडेंट, याद है? ऐसे टाइप का एक ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन किया था हम लोगों ने। यस सर। तो उस तरीके से हुआ है। ओके। या इसको सॉल्व करने का एक और तरीका था, बच्चों बताओ एक और तरीका क्या था इसको सॉल्व करने का? सर साइन 8 थीटा माइनस साइन थीटा करते तो। हाँ, मेथड तो ये था कि साइन 8 थीटा माइनस साइन थीटा करते, तो उससे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देते, 2 साइन सी माइनस टी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2। कुछ याद आ रहा है तुम लोग को? तो इससे जो है साइन 7 थीटा बाई 2 जीरो हो जाएगा, या कॉस 9 थीटा बाई 2 जीरो हो जाएगा। अब साइन कब जीरो होता है, एन पाई पे।
इसका मतलब थीटा क्या हो गया तुम्हारा 2n पाई बाय 7। और कॉस कब जीरो होता है, कॉस कब जीरो होता है बताओ, 2m प्लस 1 पाई बाय 2 पे। ये 2 और ये 2 कट गया, तो m के थीटा अगेन क्या हो गया 2m प्लस 1 पाई बाय 9। सर ये एक्चुअली थोड़ी छोटी मेथड है। दोनों हाँ। तो देखो इधर से ये दो आए थे और इधर से ये दो आए, दोनों सेम है कि नहीं है बताओ। इधर 2m पाई हो गया और इधर भी 2m पाई हो गया, इधर 2m प्लस 1 पाई बाय 9 हो गया, इधर भी 2m प्लस 1 पाई बाय 9। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे पढ़ा जाए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अस इज, अब सबको क्लियर है? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन और लिख लो, cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/4। फाइंड जनरल सॉल्यूशन फॉर थीटा। फाइंड जनरल सॉल्यूशन फॉर थीटा। अब क्या हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? सर अब नहीं लगा सकते। अब नहीं लगा सकते, अब एंगल्स डबल थोड़े हो रहे हैं, थीटा से 2 थीटा हुआ लेकिन 2 थीटा से 3 थीटा हो गया।
सर एक इसका हिंट दे दो ना सर, हिंट दे दो ना। हिंट ये है कि इसमें 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगेगा। तो सर मैंने इसमें 2 sin थीटा अपॉन sin थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। इससे फायदा नहीं होगा। इससे फायदा नहीं होगा। चलो लेट्स डू इट। देखो ये 4 है, तो इस 4 का एक 2 जो है इधर भेज दिया, तो 2 cos थीटा cos 3 थीटा ऐसे एक साथ लिखा, और cos 2 थीटा ऐसे लिख लिया, इज इक्वल टू 1/2। अब 2 cos A cos B, 2 cos A cos B क्या होता है? cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B इंटू cos 2 थीटा। अब 2 फिर से इधर लेके आ जाओ, समझ में आई बात? अब देखो इस 2 cos 2 थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करते जाओ, तो 2 cos 4 थीटा इंटू cos 2 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1। समझ में आ रही है बात? अच्छा, इस 1 को हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को हम लोग इधर लेके आ जाएंगे, और वो 1 जो है इधर आने के बाद क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा का स्क्वायर। -1 -1 हो जाएगा। अब देखो ये क्या बन गया, 2 cos 4 थीटा इंटू cos 2 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, दिस इज व्हाट cos 4 थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से cos 4 थीटा कॉमन आ गया, और cos 4 थीटा कॉमन लाने के बाद 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे दो पॉसिबिलिटी हो गई कि या तो cos 4 थीटा 0 हो जाए, या तो cos 2 थीटा -½ के बराबर हो जाए। ठीक है, या तो cos 4 थीटा 0 हो जाए, या तो cos 2 थीटा -½ के बराबर हो जाए। अच्छा, cos इज इक्वल टू 0, इसके लिए क्या होना चाहिए, 2n 4 थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2, मतलब थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/8। cos 2 थीटा इज इक्वल टू -½ अच्छा, -½ को हम लोग cos ऑफ 2 π/3 लिखेंगे। -½ को हम लोग क्या लिखेंगे, cos ऑफ 2 π/3। तो cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 2 π/3। अब ये जो एक तरीके से अल्फा की तरह एक्ट करेगा, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2m पाई
प्लस माइनस 2π/3, तो थीटा इज इक्वल टू m पाई प्लस माइनस π/3। तो थीटा के दो जनरल सॉल्यूशन आ गए, एक ये आ गया और एक ये आ गया। सबको समझ में आया? सर 2 मिनट ऊपर स्क्रॉल करना। देखो सर इसमें मालूम कैसे चलेगा कि पेयरिंग किसका करना है? देखो मालूम कैसे चलेगा, मालूम मेरे को वैसे चलेगा कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, 2 थीटा है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, 2 थीटा है, और 2 थीटा यहाँ पे भी अवेलेबल है जो बचा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों को पेयरिंग करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, वैसे तुम अगर इन दोनों को भी पेयरिंग कर लेते तब भी काम चल जाता। क्यों? क्योंकि थीटा और 2 थीटा का जो सम है वो क्या है, वो क्या होता है, 3 थीटा होता है, जो यहाँ पे अवेलेबल था। तो फर्स्ट और सेकंड की भी पेयरिंग करते तो आंसर आ जाता हमारा, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आता हमारा। तो सबको समझ में आया स्टूडेंट? यस सर। कैसे क्वेश्चंस हो रहे हैं सॉल्व सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। चलो, किसी को डाउट? सब लोग एक बार अब कमेंट बॉक्स में लिखो, आज जो पढ़ाया वो समझ में आ गया। आज हम लोग इतने ही तक पढ़ेंगे। अब नोट्स रिवाइज कर लेना तुम लोग, ठीक है? आज जो है तुम लोग के ग्रुप पे एक किसी जितना पढ़ा है अभी तक उसके लिए एक वर्कशीट डालेंगे, उसको अटेम्प्ट कर लेना और उसको ट्राई टू कंप्लीट इट बाय थर्सडे नाइट। ठीक है? सर मेरे को वो मिसलेनियस 3 का फर्स्ट क्वेश्चन समझा ही नहीं सर। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? टैन का बस याद नहीं। सोल्यूशन भी नहीं समझ में आया तुमको? हाँ ठीक है सर, देख लूंगा। हाँ, हाँ सर, आप कल भेज दोगे ना सोल्यूशन, तब देख लूंगा। सोल्यूशन मैंने भेज दिया ऑलरेडी। नहीं भेजा है क्या? तुम लोग के ग्रुप पे भेजा होगा। सर 3 का क्या? हाँ, आज भेजा है मैंने, जहाँ तक मुझे याद। चेक करता हूँ। हाँ भेजा है मैंने, आज दोपहर को 1:30 को भेजा है ओके। मिसलेनियस 3 का। ठीक है, एंड आई होप कि सब लोग खुद से कर रहे हैं। मतलब कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि कोई एक कर लेता है, ग्रुप पे डाल देता है, तो उससे लोग छाप लेते होंगे। ऐसा मत करना, वो तुम्हारे लिए फायदा नहीं होगा। तुम पढ़ रहे हो खुद के लिए, ऐसा नहीं कि बस मेरे को खुश करने के लिए पढ़ रहा। अगर नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो रहा तो कोई नहीं, बात करो कि कैसे क्या किया जाए, आगे प्रोसीड किया जाए। आज मैंने क्वाड्रेटिक का दिया है, तो अब कुछ दिनों तक क्वाड्रेटिक भी करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक भी करना इम्पोर्टेंट है। पुराना पढ़ लिया हम लोग, थोड़ा रिवाइज करना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आज के लिए इतना ही।